वेलकम टू वीडियो नंबर 9 ऑफ POS सीरीज़। तो आज के वीडियो में हम बनाएंगे डैशबोर्ड जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्म है। ये एक किस्म का कॉकपिट है, जैसे जहाज़ में एयरक्राफ्ट में कॉकपिट होता है और पायलट ऑपरेट करता है पूरे एयरक्राफ्ट को। इसी तरह एक एप्लीकेशन का जो मेन्यू सिस्टम है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हर एप्लीकेशन का मेन्यू सिस्टम डिफरेंट होता है। उसका यूज़र इंटरफेस हर एप्लीकेशन का डिफरेंट होता है डेफिनेटली। तो जो यूज़र इंटरफेस मुझे अच्छा लगता है, मैं समझता हूँ कि जो सिंपल है, फंक्शनल है, यूज़फुल है, उसको हम क्रिएट करेंगे इस एप्लीकेशन के लिए, जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाली 8 वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप वो भी वीडियोस देख लें। उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं आपकी आसानी के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कर लें और बेल का आइकन भी हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। राइट, सो आज के जो ट्यूटोरियल है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है कि आज हम मेन जो स्क्रीन जो 99.9% ऑफ द टाइम यूज़र स्क्रीन ओपन रखेगा वो डैशबोर्ड है, और वो स्क्रीन हम आज डिज़ाइन करने जा रहे हैं, यूज़र इंटरफेस उसका। 3 चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। पहला, नंबर 1, कि उस स्क्रीन जो यूज़र इंटरफेस आज हम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल टू लुक एट, सिंपल टू यूज़, सिंपल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और फंक्शनल होना चाहिए। फंक्शनल मतलब कि इस डैशबोर्ड से ऑलमोस्ट 99.9% ऑफ द प्रोसेस शुड बी परफॉर्म्ड, कि यूज़र को 10 स्क्रीन्स पे क्लिक करके नहीं जाना पड़े एक इन्वेंट्री का स्टेटस चेक करने के लिए। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो फंक्शनल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, और प्लीजिंग टू द आइज़ भी होना चाहिए। तो मैंने कुछ प्रिपरेशन की हुई है ऑलरेडी। प्रिपरेशन इन द सेंस के हम एक्चुअली क्या बनाने जा रहे हैं, एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म के ऊपर हम टाइल्स बनाएंगे। तो ये टाइल्स वाला सिस्टम है। सो हमारा जो मेन्यू सिस्टम है वो टाइल्स का सिस्टम है। तो हम ऑलमोस्ट 10 टाइल्स आज बनाएंगे, और भी काफ़ी चीज़ें हम डैशबोर्ड के ऊपर डिज़ाइन करेंगे। सो प्रिपरेशन मैंने ये की हुई है। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पूरे मतलब उनकी जो डायमेंशन है टाइल्स की, हमने 2 लिस्ट बॉक्स बनाने हैं। मैं आपको बताता हूँ उनका मकसद भी क्या है। सो उनकी पूरी मैंने वो लिख के रखी हुई है। अगर आपको ये चाहिए, अगर आप मेरे साथ ये बना रहे हो एप्लीकेशन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये जो डायमेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो चले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल में जाते हैं, और अभी एक्सेस में जाते हैं और हम स्टार्ट करते हैं डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्रिएट करेंगे फॉर्म। सो उसके लिए क्रिएट बटन पे जाएं और फॉर्म डिज़ाइन पे क्लिक करें। अब अगर मैं फॉर्म व्यू पे जाता हूँ तो ऑफ कोर्स नेविगेशन, आपको पता है ये पहला स्टेप मेरा क्या है। ये नेविगेशन बटन्स और ये रिकॉर्ड सेलेक्टर्स ये सब गायब कर देते हैं, और इस फॉर्म को हम पॉपअप बनाते हैं, ठीक है। सो हम इधर जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, और हम कहते हैं कि ऑटो सेंटर यस, और रिकॉर्ड सेलेक्टर नो, नेविगेशन बटन नो। अदर में जाते हैं, पॉपअप यस, मॉडल यस, ठीक है। सो इसकी हम इसका साइज़ भी इंक्रीज़ कर लेते हैं तकरीबन 19, ठीक है। इसकी विड्थ फॉर्म की हम इंक्रीज़ कर लेते हैं, विड्थ कर देते हैं 37 सेंटीमीटर। अब अगर मैं जाऊँ फॉर्म व्यू पे तो बिल्कुल अब ये जो ग्रे कलर की आ रही है, ये स्क्रॉल बार्स की शो हो रही है। सो हमें इसको भी गेट रिड ऑफ करना है। स्क्रॉल बार्स किधर गए? स्क्रॉल बार्स बोथ इस वक्त शो हो रहा है, इसको नीदर करना है। चले अब हम ले लेते हैं फॉर्म हेडर और फुटर, ये भी ले लेते हैं। इसकी हेडर को थोड़ा सा श्रिंक कर देते हैं। इसी तरह
फुटर को कम्प्लीटली श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, सो ये हम सेव कर लेते हैं फॉर्म। सो हम फॉर्म का नाम रखेंगे डैशबोर्ड एफ। ओके, ये हम नाम रखते हैं। अब हम फॉर्म व्यू में जाते हैं और ये देखें फॉर्म व्यू। इसमें अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि ये मैक्सिमाइज्ड नहीं ओपन होता। मैं चाहता हूँ जब भी ये फॉर्म ओपन हो तो मैक्सिमाइज्ड पोजीशन में ओपन हो। तो राइट क्लिक करते हैं, एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। इवेंट टैब में जाते हैं, इवेंट टैब में जाके ऑन लोड इवेंट, इसके जो एलिप्सिस यानी कि डॉट 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 पे क्लिक करेंगे, कोड बिल्डर सेलेक्ट करें, क्लिक ओके, और यहाँ पे एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड डू cmd डॉट मैक्सिमाइज, दैट इज़ इट। डिबग कर लें। और अब हम अगर डैशबोर्ड को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो जब भी ये फॉर्म ओपन होगा अब ये फुल स्क्रीन में ओपन होगा। सो ये मैं चाहता था। अच्छा जी, ये तो हो गया। अब हमने करना क्या है, इस डैशबोर्ड फॉर्म के ऊपर बनाना क्या है। हम ये 4 कॉलम के अंदर टाइल्स बनाएंगे। एक कॉलम के अंदर 3 टाइल्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो 10 टाइल्स आज के ट्यूटोरियल में बनेगी। उसके बाद इधर हम 2 लिस्ट बॉक्स बनाएंगे। एक लिस्ट बॉक्स हम बनाएंगे ऑर्डर्स के लिए, करंट डेट ऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अगर यूज़र ऑर्डर्स क्रिएट कर रहा है तो ऑर्डर क्रिएट करता जाएगा यूज़र और यहाँ पे ऑर्डर्स की लिस्ट आती जाएगी। तो आसान होगा थोड़ा सा कि मतलब उसको यूज़र को ज़्यादा जाके सर्च नहीं करना पड़ेगा। फिर एक हम इधर लिस्ट बॉक्स बनाएंगे जो राइट साइड पे होगा और उस लिस्ट बॉक्स में इन्वेंट्री स्टेटस चेक करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल यूज़र ऐसे बैठा है या बैठी है और कोई कस्टमर आ जाता है, कस्टमर कहता है कि आपके पास ये चीज़ है, तो स्टॉक चेक करने के लिए यूज़र को कहीं और किसी और स्क्रीन पे नहीं जाना चाहिए। इसी स्क्रीन पे वो सर्च बॉक्स होगा, उसमें टाइप करे यूज़र और चेक कर ले कि इन्वेंट्री अवेलेबल है कि नहीं है। सो ये हमने फंक्शनैलिटीज़ मतलब स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। फंक्शनैलिटीज़ तो हम लेटर करेंगे जब हम VBA सीरीज़ नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करने वाले हैं। सो अभी हम क्या करते हैं कि टाइल्स बना लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सो राइट क्लिक करते हैं, डिज़ाइन व्यू पे जाते हैं और टाइल्स बनाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका डिज़ाइन में जाएंगे, डिज़ाइन टैब में, और यहाँ आके रेक्टेंगल पकड़ेंगे। रेक्टेंगल का जो विड्थ एंड हाइट है उसको हम चेंज करते हैं। विड्थ करेंगे 5.079 सेंटीमीटर और हाइट भी उतनी 5.079 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये हमने हाइट चूज़ कर ली। अब हाइट और विड्थ चूज़ कर ली। अब इसका जो टॉप से जो डिस्टेंस है और लेफ़्ट से उसको हमने एडजस्ट करना, तो वो मैंने वर्किंग करके रखी हुई है ऑलरेडी। ये देखें, डिस्टेंस ऑफ द टाइल्स और बॉक्स फ्रॉम द टॉप। सो ये डिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम प्रॉपर्टी में जाके प्रॉपर्टी शीट में यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और लेफ़्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ़्ट फर्स्ट कॉलम 0.192 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इसमें आप नहीं करेंगे ये चीज़ तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि अगली लगेगा आपका सॉफ्टवेयर, आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसका ख़ास कर ख्याल रखना है। अब नेक्स्ट चीज़ हम क्या करने वाले हैं कि हमें इस टाइल में, अभी मैं अगर इसके फॉर्म व्यू में जाता हूँ, टाइल तो बन गई है। इस टाइल में हमें डायग्राम, कोई पिक्चर भी चाहिए ताकि थोड़ा सा अच्छा भी लगे। आपको जो यूज़र यूज़ कर रहा है उसको भी थोड़ा प्लीजिंग टू आइज़ लगे। और नीचे हमें एक बटन भी चाहिए। बटन तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम बना लेते हैं इसकी पिक्चर ले आते हैं, इमेज ले आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर उसके लिए फिर हम डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ से आके हम ये सेलेक्ट करेंगे इमेज, और यहाँ पे आके हम उसको पेस्ट कर देंगे। ऑफ कोर्स इमेज जो है वो रेक्टेंगल से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और आप मैंने ऑलरेडी ये गूगल से कुछ इमेजेस मैंने पकड़ के रखी हुई। सबसे पहली जो टाइल मैं बनाना चाहता हूँ वो है सेल्स ऑर्डर के, यानी कस्टमर आ जाए
तो न्यू सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। सो अगर मैं जाऊँ फॉर्म व्यू में तो ये हमारा ऐसे नज़र आएगा, ठीक है। इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और 10 टाइल्स बना लेते हैं। और इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एक फिर पेस्ट किया, तो 3 टाइल्स एक कॉलम में बन गई। अब इनकी भी मैंने सेटिंग रखी हुई है इधर। सेकंड जो टाइल है उसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप है ये हमने पकड़ लिया, इसको सेलेक्ट किया और टॉप से इसकी डिस्टेंस ये। थर्ड टाइल, इसका जो डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ये है, ठीक है, ये आ गया। सो ये प्रॉपरली स्पेस्ड और प्रॉपरली अलाइंड टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट का देखना पड़ेगा, हाँ, इन तीनों का। फर्स्ट कॉलम 0.192 सेंटीमीटर। सो इसको हम ये, ठीक है जी। अब मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में दोबारा, तो ये हमारे पास 3 टाइल्स आ गई हैं। ऑफ कोर्स हर टाइल में सेम वो नहीं होगा, सेम कलर, सेम डायग्राम या इमेज नहीं होगी, वो डिफरेंट होगी, वो हम बाद में कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और एक और कॉलम हमने बनाना है, सो वो हमने ये कर लिया। डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप ऑफ कोर्स सेम होना चाहिए, सो ये हो गया। डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट सेकंड कॉलम का ये है, ये हो गया। इसका भी लेफ्ट का हम दोनों का सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो एक ही बार में हो जाएगा सब। ये हो गया। अब जो डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप है उसको हम क्लियर कर लेते हैं, इसका, ठीक है। और इसका भी जो डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, ये हो गया। ऑलराइट, एक और हम कॉलम बना लेंगे, कॉपी कर लें और इधर आके पेस्ट। ऑलराइट, अब हम इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, उसके बाद थर्ड कॉलम डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट। इसको हम दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं और डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट थर्ड कॉलम इसको सेट कर लेते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, इससे थोड़ा सा इजी हो जाता है आपके लिए। और देखा ना, मैंने सिर्फ पहली टाइल उसके ऊपर काम किया था स्क्रैच से, फिर मैंने कॉपी पेस्ट किया और हमारा काम इजी होता गया है। इसी तरह से अगर आप करेंगे तो आपका काम इजी रहेगा, ठीक है। नहीं तो 1 बाय 1 अगर आप हर टाइल को क्रिएट करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। प्रॉब्लम इन द सेंस कि टाइम लगेगा। टाइम बहुत ज़रूरी है भाई, आपको सेव करना है आपने टाइम मैनेजमेंट आपकी जितनी बेहतरीन हो सके उतना ही अच्छा है। फोर्थ कॉलम की जो डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट, ऑलराइट, कूल। अब हम जाते हैं फॉर्म व्यू में, बूम, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, टाइल्स हमारी तैयार होगी 10 टाइल्स, ठीक है, 3, 6, 9, 10। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि विल मेक बटन्स अंडर ईच टाइल। तो कहीं ना कहीं यूज़र ने क्लिक तो करना है ना, जो रिकॉर्ड में जा सके, ठीक है। सो उसके बाद हम इमेजेस चेंज करेंगे हर टाइल की और फिर हम ये लिस्ट बॉक्स बनाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं बटन्स।
बटन के लिए हम जाएंगे डिज़ाइन टैब में और यहाँ से एक बटन पकड़ लेंगे, ठीक है। ऑलराइट, कैंसिल करें इसको। इसके जो शेप है वो भी चेंज कर देते हैं, रेक्टेंगल, बॉर्डर कलर, शेप, आउटलाइन, थिकनेस थोड़ी सी कम कर देते हैं और इसकी विड्थ इसकी भी सेम होनी चाहिए जितनी टाइल की विड्थ है। सो 5.079। ऑलराइट, ओके। थोड़ा सा देख लें आप, इसको हम बाद में एडजस्ट कर लेते हैं। पहले आप करें कॉपी। हमें 3 बटन चाहिए पहले कॉलम के लिए। इधर ऊपर पेस्ट हो रहा है, फिर नीचे आ जाएं, इसको नीचे लेके, और इसका भी जो हमने डिस्टेंस है फ्रॉम द लेफ्ट वो मेक श्योर करना है कि जैसे सेम टाइल्स का है डिस्टेंस वैसा ही इसका होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए फ्रॉम द लेफ्ट इधर जाएंगे तो ये लें जी। अगर हम जाएं फॉर्म व्यू में तो करेक्ट, गुड। इसका थोड़ा सा बैक कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा मतलब विजिबल हो। व्हाट कलर? ब्लूइश मे बी। ओके, ठीक है। अब हम इनको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और इनको लेके आते हैं ये टाइल्स के नीचे। इनका जो सेकंड कॉलम का है वो है 5.674 फ्रॉम द लेफ्ट, ये हो गया। इनको फिर कॉपी किया, पेस्ट, थर्ड कॉलम के नीचे ले आते हैं, 11.173, ये थोड़े से राइट साइड को लग रहे हैं बट देखते हैं। ओके, फोर्थ कॉलम 16.785, ऑलराइट, लेट्स सी इट। सो ये हमारे बन गए हैं जी बटन्स और टाइल्स। ओके, अब हमने इनमें चूज़ कर मतलब डिसाइड करना है कि ये टाइल किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये किसको, ये किसको, ये किसको। हर टाइल के पीछे हमने मतलब वो किसी ना किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। सो चले अब हम इमेजेस चेंज करते हैं, प्रॉपर कैप्शन देते हैं, बटन्स को प्रॉपर नाम रखते हैं। बटन्स के नेक्स्ट स्टेप वो है, तो इसको मैंने इमेज को सेलेक्ट किया, इसको इमेज को चेंज करते हैं। पहली जो टाइल है वो मैं चाहता हूँ वो होनी चाहिए सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने की, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी पिक्चर उधर रखी हुई है। इसका कैप्शन मैंने चेंज करना है, क्रिएट सेल्स ऑर्डर, ठीक है। और इसका नाम मैंने चेंज करना है, BTN क्रिएट सेल्स ऑर्डर। ओके, इसका आइकन ले लेते हैं ये वाला, ठीक है, जनरल, राइट, थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर मुझे चाहिए। सो इसमें मतलब लिस्ट ऑफ सेल्स ऑर्डर ये बटन इसलिए इस्तेमाल होगा कि अगर आपने जितने भी ऑर्डर्स क्रिएट होंगे सेल्स ऑर्डर्स
उसको आपने देखना है, सर्च करना है कोई पुराने सेल्स ऑर्डर को, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सर्च के ऑप्शन आ जाएगी। ठीक है, अभी शायद आप समझ नहीं हो रहे होंगे, लेकिन ट्रस्ट मी ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटी है। इसमें हम बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम सर्च कर रहे हैं। ठीक है, और इसका नाम भी हम रखते हैं BTN लिस्ट सेल्स ऑर्डर्स। ऑलराइट, अब हम जाते हैं इस बटन पे, इसका हम रखते हैं यहाँ पे, क्या चीज़ आनी चाहिए देखते हैं। यहाँ पे इनवॉइसेस, सेल्स ऑर्डर के बाद इनवॉइसेस इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है, इनवॉइसेस। इसका भी हम बाइनोकुलर्स चूज़ करते हैं और इसका भी नाम चेंज करते हैं BTN इनवॉइसेस। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, अब हमने इसका नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, वेल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें भी प्रोडक्ट्स, कंट्रोल B, इसको भी कंट्रोल B करना है। ओके, इसमें भी बाइनोकुलर्स, इसका आइकॉन, क्योंकि हम सर्च करेंगे लिस्ट बॉक्स, और सॉरी लिस्ट बॉक्स में आएंगी प्रोडक्ट्स और उनका नेम सर्च करेंगे BTN प्रोडक्ट्स। ऑलराइट, इसमें हम आके इमेज प्रोडक्ट कैटेगरीज भी इम्पोर्टेंट है। सो मतलब हर प्रोडक्ट की एक अपनी कैटेगरी होती है ना, प्रोडक्ट कैटेगरीज। इसको बोल्ड कर लेते हैं, इसको भी बाइनोकुलर्स पकड़ लेते हैं, इसको भी जर्नल कर लेते हैं, अदर में जाके इसका भी नाम चेंज कर दें BTN लिस्ट कैटेगरीज। इसका नाम चेंज किया था कि नहीं किया था? ऑलराइट, इसका आके इमेज अब चेंज करते हैं, इसमें क्या लेके आएंगे? वेल, हाउ अबाउट एक्सपेंसेस या परचेज। लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स हो गए, इनवॉइसेस हो गया, कैटेगरीज हो गई। ओके, एक्सपेंसेस ही ठीक है। कंट्रोल P, इसका भी पकड़ लेते हैं बाइनोकुलर्स, और इसका नाम भी चेंज करना है BTN एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस के बाद मेरे ख्याल से अब एम्प्लॉयज़ ले आते हैं इधर। हाउ अबाउट दैट, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, ये भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इसमें भी बाइनोकुलर्स का इस्तेमाल होगा और इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं BTN एम्प्लॉयज़। ओके, नेक्स्ट पेरोल, एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको पेरोल भी देना पड़ेगा, करेक्ट? सो पेरोल, वेयर इट इज़, हियर इट इज़। इसमें हम पेरोल बोल्ड कर लेते हैं, बाइनोकुलर्स, और नाम चेंज कर लेते हैं BTN पेरोल। अच्छा जी, अब इसमें हम लगाएंगे परचेज रह गए मेरे ख्याल से, या और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं परचेज ऑर्डर्स। ओके, इसका भी आइकॉन बाइनोकुलर्स पकड़ लेते हैं। सॉरी अगर मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा फोकस हूँ ये सब चीज़ें बनाने में,
सो अपॉलॉजीज, PTN परचेज ऑर्डर्स, लास्ट परचेज ऑर्डर्स हैं तो डेफिनेटली सप्लायर भी होगा, ठीक है। सो सप्लायर भी आ गया इसके बटन में, सप्लायर्स, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, इसका भी बाइनोकुलर्स पकड़ लेते हैं और इसका भी नाम चेंज कर लेते हैं, BTN सप्लायर्स, ठीक है। 10 टाइल्स बन गई हैं। फॉर्म व्यू में जाते हैं, बूम, अब थोड़ी सी शक्ल नज़र आई है, करेक्ट। आप देख सकते हैं कि ये 10 टाइल्स, इसमें ऑलमोस्ट 99.9% पूरे ऑपरेशंस परफॉर्म कर लिए जाएंगे इन 10 टाइल से। 2 और टाइल हमें बनानी है, एक टाइल बनानी है टुडेज़ एक्टिविटी, एक टाइल बनाएंगे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। सो 2 और टाइल्स बनाएंगे लेकिन वो बाद में बनेगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि अब इस साइड पे एक लिस्ट बॉक्स इधर बनाया जाए, एक लिस्ट बॉक्स इधर बनाया जाए, ठीक है। सो हम डिज़ाइन में जाते हैं और डिज़ाइन टैब में जाएंगे, यहाँ से हम लिस्ट बॉक्स पकड़ेंगे और थोड़ा सा फासला रख के हम उसको ड्रॉ कर देंगे, कैंसिल। इसका भी मैंने रखा हुआ है, विड्थ कितनी होनी चाहिए और लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इसकी लेंथ 7.802, लेंथ बोल रहा हूँ, हाइट। इसका जो लेबल है हम ऊपर लेके आएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ टुडेज ऑर्डर्स, दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका फॉन्ट कलर कंप्लीटली ब्लैक। कॉपी कर लें एक और, कंट्रोल Z करते हैं, कॉपी करके एक और हमने लिस्ट बॉक्स बनाना है इधर। किधर हुआ कॉपी? लेफ्ट साइड पे, चलो हो जाए, उठा के इधर ले आते हैं। ओके, इसका भी हम, इसकी भी विड्थ थोड़ी कम कर लेते हैं। ये लिस्ट बॉक्स इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए होगा कि हम इन्वेंट्री चेक कर सकें अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। सो हम इनको कहेंगे, इसको इन्वेंट्री स्टेटस चेक, ओके। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये आगे ज़रूर करना है, जो हॉरिजॉन्टल एंकर है इसको बोथ कर देना है आपने। ऑलराइट, अब हम अगर जाएं फॉर्म व्यू में, वाह जी वाह, क्या बात है, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंटर में जा रहा है, इसको हम लेफ़्ट में लेके आते हैं और हमारी टाइल्स भी बन गई हैं। मैं आपको बाद में बताता हूँ ऑपरेशन, टोटल ऑपरेशन में पहले डिज़ाइन पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको, आपको समझ तो आ गई होगी लेकिन थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँगा कि इसके पीछे थॉट बिहाइंड क्या है, ये ऐसा डैशबोर्ड डिज़ाइन करने के पीछे, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये राइट है, इसको लेफ़्ट कर देते हैं तो ये हो जाएगा सही। अच्छा, एक और काम मैंने करना है, इधर एक टेक्स्ट बॉक्स में चाहिए वेलकम करने के लिए कि वेलकम, और आगे इसका जिसने भी लॉगिन किया है उसका नाम हो, तो हम टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं और इसमें मैं टाइप करूँगा वेलकम, इसको बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, सेलेक्ट किया, अब आके इसका जो फॉन्ट है वो टोटली ब्लैक कर दिया,
इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि कुछ लोगों के नाम काफ़ी बड़े होते हैं। इसका जो शेप फिल है वो ट्रांसपेरेंट, शेप आउटलाइन ट्रांसपेरेंट। इसका जो टेक्स्ट बॉक्स है वो नॉन एडिटेबल चाहिए और उसके लिए हम जाएंगे डेटा टैब में, इनेबल्ड नो, लॉक्ड यस। अदर टैब में जाके इसका नाम चेंज कर देंगे txt यूज़र नेम। तो जो भी लॉगिन करेगा उसका नाम यहाँ पे अपीयर होगा, तो ऐसा होगा वेलकम सो एंड सो पर्सन। ठीक है, सो ये भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बाद में इसकी इम्पोर्टेंस बताऊँगा। कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों ये बनाना है। दो और हमें टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। एक तो हमें चाहिए ईयर का, ईयर को भी ज़रूरी है टेक्स्ट बॉक्स, और उसके लिए ईयर एक तो ठीक है ज़रूरी होता है जानने के लिए, और ईयर और मंथ ये दो चीज़ें ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। और इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे लेके आता हूँ। यहाँ पे मंथ लिखना है तो थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं। ये यूज़ होंगे स्पेशली पर्टिकुलरली रिपोर्टिंग में। ठीक है, इसको मैं उठा के किधर लेके जाना चाहिए, नीचे लेके आ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे रहेंगे तो इजी रहेंगे। ये फ्लिकरिंग इसलिए हो रही है कि फॉर्म बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए। एक बटन बना लेते हैं, लॉग आउट बटन, जो यहाँ पे हम रखेंगे लॉग आउट करने के लिए। सो कैंसिल किया, इस पे हम करते हैं लॉग आउट, और इसका जो जाके शेप चेंज कर देते हैं, इसको वाइट और सॉरी रेड आउटलाइन, हाइट थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं। आइकन इसका ले लेते हैं, बोल्ड भी कर लेते हैं, इसका नाम भी रख लेते हैं BTN लॉग आउट। ये ज़रूरी स्टेप होता है, ज़रूर करिएगा, बोलना नहीं है। आइकन में जाते हैं और इसमें एक एग्ज़िट का है आइकन, एग्ज़िट, देयर यू गो। ओके, और इसकी जो हॉरिजॉन्टल एंकर है उसको राइट कर लेते हैं। राइट, अब क्या होगा, अब हमें ये चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। जो हमारा डिज़ाइन एस्थेटिक है इस एप्लीकेशन के लिए, उस हिसाब से जो हेडर का बैकग्राउंड कलर है उसको हमेशा सेम रहना चाहिए, और ये वाला हमारा इसका कलर है। हमने ईयर और मंथ के टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम नहीं चेंज किए, तो वो कर लेते हैं txt ईयर और txt मंथ। राइट, फॉर्म व्यू, बूम, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया तैयार। ओह, इसको ईयर और मंथ बॉटम में होना चाहिए, वो भी हम कर लेते हैं। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ द थॉट बिहाइंड मेकिंग दिस काइंड ऑफ डैशबोर्ड। तो थॉट बिहाइंड ये है, जैसे मैंने स्टार्ट में बताया कि ये एक ऐसा फॉर्म है जो एज ए कॉकपिट यूज़ होगा यूजर्स के लिए। इसको सिंपल होना चाहिए, इसको फंक्शनल होना चाहिए, इसको प्लीजिंग टू द आइज़ होना चाहिए, और ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन हर चीज़ जो इस एप्लीकेशन में है वो इस डैशबोर्ड से हम नेविगेट कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर नया क्रिएट करना है, इधर क्लिक करें। आपने पुराने सेल्स ऑर्डर जितने भी आज तक क्रिएट हुए हैं इधर क्लिक करें। आपने इन्वॉइसेस देखनी है, क्रिएट करनी है, मॉडिफाई करनी है, इधर क्लिक करें, आपको लिस्ट बॉक्स आ जाएगा। वो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। प्रोडक्ट्स आपने देखनी है कि हमारे प्रोडक्ट्स कितनी एग्जिस्ट करती हैं, आप इस पर क्लिक करें तो आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। प्रोडक्ट्स कैटेगरीज आपने देखनी है, न्यू कैटेगरी करनी है, मॉडिफाई करनी कैटेगरी, वो यहाँ से कर सकते हैं। एक्सपेंसेस आपने रिकॉर्ड करने हैं, चेक करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड आपने चेक करना है, एम्प्लॉयज़ न्यू क्रिएट करने हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं।
पेरोल भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पेरोल की फंक्शनलिटी दे रहे हैं तो ये बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट होगा जो भी आपसे परचेज़ करेगा सॉफ्टवेयर। तो पेरोल, आपने पुराने पेरोल देखने, आपने नया पेरोल क्रिएट करना है, अपने पेरोल मॉडिफाई करना है, वो यहाँ से कर सकते हैं। परचेज़ ऑर्डर्स, ऑफकोर्स आपको इन्वेंट्री परचेज़ करने के लिए परचेज़ ऑर्डर का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। उसके लिए भी जो आपने चेक करना है रिकॉर्ड प्रीवियस परचेजेस का और नई परचेजेस का, आपने नया परचेज ऑर्डर क्रिएट करना तो वो यहाँ से कर सकते हैं। सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन मेंटेन करनी है, नया सप्लायर क्रिएट करना है, सप्लायर की इन्फॉर्मेशन मॉडिफाई करनी है, तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और इस लिस्ट बॉक्स से आपको आज के दिन के, यानी कि अगर फ़र्ज़ करो ये सॉफ्टवेयर ऑपरेशनल है और आज मैंने जितने भी सेल्स ऑर्डर क्रिएट किए हैं, मैं यहाँ से सेल्स ऑर्डर क्रिएट करता जाऊँगा, ये लिस्ट अपडेट होती जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेंट्री का हम स्टेटस चेक कर सकते हैं। कस्टमर वॉक इन किया, कस्टमर ने पूछा कि जी आपके पास ये पर्टिकुलर आइटम है, यानी शैम्पू है इस प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे एक मैं टेक्स्ट बॉक्स प्रोवाइड करूँगा जिसमें यूज़र टाइप करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हेड एंड शोल्डर पिंक, पता नहीं होता है कि नहीं, बट एनीवे वो टाइप करेगा और सर्च करेगा कि इन्वेंट्री अवेलेबल है कि नहीं। तो ये ऐसा नेविगेशन सिस्टम यूज़र को देना चाहिए ताकि यूज़र के लिए आसानी हो और यूज़र को 10 डिफरेंट स्क्रीन में जगल नहीं करना पड़े अपना प्रोसेस पूरा करने के लिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। ऑफकोर्स अभी VBA प्रोग्रामिंग नहीं आ रही और VBA प्रोग्रामिंग नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगी डेफिनेटली। सो उम्मीद करता हूँ आपने कुछ सीखा होगा। अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि YouTube को पता चले कि लोग पसंद कर रहे हैं इस कंटेंट को और YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो रिकमेंड करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर कर लें और बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नया जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखी यहाँ तक और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।